मार्केट में आपको सुनने में आता होगा कि बहुत चीपेस्ट गाड़ियां लोग बेच रहे हैं, वो कॉस्ट कटिंग वहीं से है। हमने क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। तो कंपैरेटिवली जब आप कहोगे कि क्या दूसरों से गाड़ी महंगी है, शायद नहीं, बहुत स्लाइट डिफरेंस है। पर सर्विसेज जब आप इसका यूज करना शुरू करोगे तो आप बोलोगे कि मैंने बेहतरीन सामान लिया है। मार्केट में तो बहुत सारे ब्रांड है और लोग ब्रांड का चीज खरीदना पसंद करते हैं। इवन आपने कहा डायनेमो अभी 10 साल हुआ है, पहले इनिशिएट हुआ है, तो कैसे आप क्रैक कर पाएंगे मार्केट में? एक्चुअली ब्रांड के मामले में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता हूँ। जनरल पब्लिक भी कहती रहती है, जो एक सेगमेंट न्यू है वो ब्रांड कैसे बना। अभी 2016 से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में मूव करना शुरू किया था। कभी किसी जमाने में हीरो ने बनाना शुरू किया था, तो मैं हीरो को तो एक ब्रांड कहता हूँ। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और जो कंपनीज आई हैं, वो जैसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वैसे ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कोई ब्रांड नहीं है कि स्पेशल ब्रांड में चल रहे हैं, वो ब्रांड नहीं है, वो एक रीच की बात है। अब ओला कैब है, ओला कैब को लोग जानते थे, ओला आ गई तो ओला से लोग फैमिलियर है, तो वो एक कॉमन सी बात आ गई। टीवीएस है, बजाज है, पेट्रोलियम में रहे हैं, तो पेट्रोलियम के वो रहना शहंशाह। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आज ही वो बना रहे हैं और हम भी बना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ब्रांड नहीं है सर इस टाइम। किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त? एक्चुअली एक मेन चुनौती तो वही जो आपका क्वेश्चन था कि ब्रांड, तो ये डिफाइन करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है कि सर कोई ब्रांड नहीं है, सारे नए सेगमेंट ही है इस टाइम में। मैंने बहुत सर्वे किया, मैं बहुत सारे एजेंसी में भी गया, वहां वो लोग कस्टमर को मिसलीड करते हैं, जो कि मैं नहीं करता, हमारे एजेंसीज नहीं करती, हमारे डीलर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि 60 वोल्ट, वो कहते हैं 60 वोल्ट की गाड़ी है 80 किलोमीटर चलेगी। ये कैलकुलेशन मेरी समझ में नहीं आता कि लेड एसिड जिसका एवरेज ही 10 किलोमीटर है, उस पे 60 वोल्ट यानी 5 बैटरी इंसर्ट की, तो 50 किलोमीटर के बदले वो 80 किलोमीटर चलती कैसे? कस्टमर कभी काउंट नहीं करता, वो उस पर यकीन करता है। बाद में डीलर से परचेज करने के बाद वो डीलर से परेशानी में आता है। हम यहाँ जो कहते हैं वही करते हैं, सेम चीजें मिलेंगी, आप वो चेक कर ले कभी। आप कहते हैं गाड़ी बेचना आसान है लेकिन कस्टमर को झेलना मुश्किल। बिल्कुल, गाड़ी बेचना है, मैं तो आपको कुछ भी बोल दूंगा, 48 बोल दूंगा, खुश कर दूंगा, सर चलेगी 100 किलोमीटर, आप मस्त होके ले जाओ 40,000 रुपए में, आप तो लेके चले गए। पर 20 किलोमीटर के बाद जब बैटरी ड्रेन हो गई, तो जब डीलर्स पे आप आओगे तो वो डीलर्स को पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो एक्चुअली कस्टमर को झेलना मुश्किल है। और सर्विस की बात, हम कहते हैं कि 2 इयर्स हमने मोटर कंट्रोलर की वारंटी दे दी। जब मोटर खराब हो गया, अब आप आते हो, हमारे डीलर्स कहेंगे कि अरे भैया कंपनी भेजेंगे, वापसी होगी। ये जब प्रॉब्लम्स अराइज होती है, जब आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि मैंने क्या गलती की। अपने यहाँ का सिर्फ फंक्शन है, आपकी बैटरी में प्रॉब्लम आई, चार्जर में प्रॉब्लम आई, कंट्रोलर में जो प्रेस्क्राइब्ड आपको वारंटी दी गई है, इंस्टेंट 5 मिनट का टाइमिंग है, वेटिंग टाइम 5 मिनट्स, वो कंप्यूटराइज चेक किया जाएगा और इंस्टेंटली आपको वो रिप्लेस करके दिया जाएगा। प्राइस वाइज कैसे आप क्रैक करेंगे? नेमो कंपनी का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका प्राइस कहाँ से इनिशिएट है? बिहार में जो कर रहा हूँ, तो जो गाड़ी मैं 48,000 में छोड़ रहा हूँ 70 किलोमीटर्स के लिए, मैंने बहुत सारी छोटी छोटी एजेंसी में भी सर्वे किया था, तो वो कह रहे थे कि 60,000 की गाड़ी है, तो मैं तो प्राइस में उनसे बहुत कम चल रहा हूँ इस टाइम। कई बार तो कस्टमर फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, उनको ईएमआई फैसिलिटी चाहिए, क्या फाइनेंशियली हमारा सेंट्रलाइज टाई अप है श्रीराम फाइनेंस से और बजाज से। अभी जो अमर मोटर्स जहां मैं बैठा हूं, ये श्रीराम फाइनेंस से एक्टिव है, काफी गाड़ियां निकल भी चुकी हैं। आप इंस्टेंट आए, 1 घंटे के अंदर आपका केवल एक ही काम है कि आधार और पैन सेम मोबाइल नंबर से लिंक हो, और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर हम आपको गाड़ी रेडी करके दे देंगे। कितने डाउन पेमेंट में आप गाड़ी छोड़ देंगे? नॉर्मली 65 to 70% का आपको लोन होता है, 30% के आसपास डाउन जाएगा, तो आप ये मान के चलें कि 15,000 16,000। और इसमें भी अगर किसी को दिक्कत आ रही है डाउन पेमेंट में, तो हमारे डीलर्स उनके पास एक अलग प्लान है, आप जितने पैसे लेके आए हो उतने में गाड़ी आप लेके जाओगे। पेट्रोल की बढ़ती महंगाई को लेकर जहां एक और लोग इलेक्ट्रिक वाहनों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, ऐसे में हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है, हर क्षेत्र में कंपटीशन। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, वो है डायनेमो। और बताते चले, पटना नालंदा में अपार सफलता के बाद अब आपके शहर मधुबनी में, और मधुबनी में चौहच्चा मोड़ और बाबू साहब चौहच्चा के बीच, यहाँ पर बाबू साहब ड्योरी जो कि इनका लैंडमार्क है, उनके घर के जस्ट अपोजिट ई डायनेमो इलेक्ट्रिक व्हीकल का भव्य उद्घाटन। विशेष हम जानते हैं हमारे साथ डायनेमो कंपनी के इस समय सीईओ हैं। किन बारीकियों को ध्यान से देखना चाहिए गाड़ी खरीदते वक्त? कस्टमर का अवेयर होना बहुत जरूरी है, चाहे वो डायनामो की गाड़ी लें या किसी और कंपनी की गाड़ी लें। आप उसके मोटर, कंट्रोलर, चार्जर और बैटरी,
इसकी क्वालिटी को बारीकी से चेक करें। बिल्कुल ध्यान दें, एक लेड एसिड बैटरी जो है वो एक बैटरी जो कि 12 वोल्ट की होती है 10 से 12 किलोमीटर में सिमट के रह जाएगी। तो आप धोखे में ना रहें कि अगर आप पूछिए डीलर से कि कितनी बैटरी है भैया 5, कितने किलोमीटर चलेगी 80, तो आप अपने दिमाग में मल्टीप्लाई करें कि 12 × 5 = 60, 60 के बदले 80 बता रहा है, तो आपको ये बेवकूफ बना रहा है, आप वहां से चलते बने। मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है, कस्टमर अवेयर नहीं है तो बहुत दिक्कत है। आप गाड़ी के बॉडी को टच करें, जो फाइबर बॉडी होती है टच करने से ही दिखेगा। गाड़ियों के टायर्स हैं, आगे पीछे दोनों 10 इंच के होते हैं। फिर दूसरा मॉडल आता है आगे 12 इंच पीछे 10 इंच। फिर तीसरा मॉडल आता है टॉप, आगे भी टायर 12 पीछे भी 12। अब आता है विदाउट डिस्क दोनों में, फिर एक में डिस्क फिर दोनों में डिस्क। ये सारी चीजें आपके रेट को वेरिएट करती हैं, इसको आप जरूर चेक करें। जब आप गाड़ी को बहुत बारीकी से चेक करें, गाड़ी में जो वायरिंग की गई है वो आपको लास्ट पीछे वाले व्हील के पास दिखेगा। वो आप देखें मोटा है पतला है, बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हमें गलत बताया जा रहा है। मेरा नाम तरुण कुमार झा है और हम इम्पल्स ऑटो जोन LLP बिजनेस पार्टनर जो कि डायनामो का है उसके डायरेक्टर भी हैं, और बिहार और यूपी के लिए हम CEO हैं। और मधुबनी में किनको दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटर? मधुबनी में ये अमरनाथ प्रसाद हैं, अमर मोटर्स के नाम से इनको चौबच्चा चौक पे दिया गया है। यहाँ ऑथोराइज डीलर भी हैं, जो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अमरनाथ प्रसाद जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, मधुबनी जिला में लोग पहले से इनको जानते हैं। हालांकि पहले इनका ज्वेलरी का बिजनेस था, और इस समय अमरनाथ प्रसाद जी हैं जो मधुबनी में ई डायनेमो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं और ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और इनके बेटी के द्वारा यहाँ हुआ है भव्य उद्घाटन है। आखिरकार अपने बेटी को आपने फीता काटते हुए देखा गया, क्या वजह था? हमने अपने CEO साहब को भी बुलाया आगरा से, लेकिन कहावत है ना कि घर की लक्ष्मी बेटी होती है। माँ के रूप में देखिए, बहन के रूप में देखिए, अदर किसी रूप में अगर नारी को देखा जाए तो माँ ही होती है। इसीलिए मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ। हमने पंडितों से भी राय विचार किया तो कुछ बताएं कि भाई इनसे करवाओ इनसे करवाओ। अंत में मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपना घर की लक्ष्मी, मैं उन्हीं से, अपनी लड़की से ही फीता कटवाऊंगा। तो हमें जिससे संतुष्टि मिली हमने वो काम किया है। कितने लोग चैनल पे देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे? कि अब मधुबनी में हमारे प्यारे भाइयों और बहनों को कहीं अब ऐसा साइकिल चलाने की जरूरत नहीं है कि जिनसे उनको डर लगे। उन लोगों से यही अपील करते हैं कि हमने अब डायनामो कंपनी लाया है आपके मिथिला में, और डायनामो कंपनी ऐसी मजबूत कंपनी है कि आप चलाएंगे तभी समझ में आएगा कि हाँ भाई डायनामो क्या है। लोग मधुबनी में बाहर से डायनामो ला करके इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं शक नहीं है कि इसमें तरह तरह का हमारे पास RX4 है, RX1 है, 3 है, डायनामो फ्लेयर है। हमारे पास बहुत सारे रेंज का गाड़ी भी है। क्वालिटी में जब तक आपको कंपेयर नहीं होगा, आप जेन्युइन प्रोडक्ट आप खरीद नहीं पाएंगे। तो इनका अपील है कि यहाँ इनके शोरूम में आए, और नीचे इनका कांटेक्ट नंबर है। विशेष जानकारी के लिए डायरेक्टली अमर मोटर्स, इनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नेशन का एक ही रीजन रहा है कि हमें पेट्रोलियम फ्री करना है, पॉल्यूशन फ्री करना है हमारे एनवायरनमेंट को। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डेवलप करते जा रहे हैं, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर घर एक EV हो, और हमारे जो कोई भी कस्टमर हैं, चाहे वो कम आमदनी वाले लोग हैं या ज्यादा आमदनी वाले लोग हैं, वो एक बेहतर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सके। हमारा मिशन यही है। डायनेमो कंपनी कब इनिशिएट हुआ था? डायनामो कंपनी 2017 से वर्किंग में है, और इंडिया के बहुत सारे जगहों में इसके ऑफिसेज हैं और प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं कि दिसंबर 2024, तो इस टाइम तक हम 1054 बिल्स काट चुके हैं। जो एटलीस्ट बिलिंग हमारी जो होती है वो 25-25 गाड़ियों की होती है। तो अगर हम काउंट करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो हम लीड करते हैं इस प्रोडक्ट को सेल करने में। कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है और अभी कहाँ कहाँ पर है आप? हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो 3 जगह पे है, गाजियाबाद, जयपुर और मुंबई। और जो सेंट्रलाइज हमारे जो चीफ ऑफिसर्स बैठते हैं वो गाजियाबाद बैठते हैं। हम सर्विसेज के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। तो इस समय हमारे साथ थे तरुण कुमार झा, जो कि चीफ ऑफिसर थे, जिनसे आपने सुना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते वक्त कस्टमर को किन किन बातों पर, किन किन पहलुओं पर ध्यान देते रहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो क्वालिटी मैटर अ लॉट। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और यदि फेसबुक पर देख रहा है फॉलो करें मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नीचे कमेंट्स करके जरूर लिखिए। ऐसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना है, ऐसे में कौन है सबसे बेहतर और किसे आप चुनते हैं और मानते हैं ब्रांड।